धन्यवाद प्रभु आमको यही सुंदर समय से प्रदान करी पवित्र वाक्य आम को शुणापी से प्रभु को नाम धन्य हो। आज विश्व संडे स्कूल दिवस आम संडे स्कूल सम्मेलन जो प्रसंग को से मनोनीत कर आदि पुस्तक 22 अध्याय तार 8 पद से पाखे बाइबल अच्छी केवल ए प्रकार पत्रिका जो मैंने पाई मैंने देखिपे लेखा अच्छी तहिरे अब्राहम कहले पुत्र परमेश्वर आपे होम मेढ़ा छुआ जोगाइबे तो दुहे एकत्र कौन है चलीगले। प्रभु संक्षिप्त वाक्य प्रति आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। भावुची प्रार्थना कला पड़े प्रार्थना कर बहुत दुखदायक विषय कारण अनेक पर्यंत केते पिला प्रार्थना समय आखि बंद करूना यहाँ आमर शिष्टाचार नुह यहाँ भूल चिंताधारा भावना किंतु आमे मन रखो एठारे प्रभु अच्छा जो मैंने विश्वास करुवे आ जो मैंने अविश्वास करुवे कौन कहवा किंतु जो जगह प्रभु अच्छा पवित्र उपासना गृह तेणु समस्ते गोटे सेकेंड निज चक्षु बंद करवा। कौन कहले प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद दौछु तुम्हारी पवित्र वाक्य शुणवार समय आसी तुम्हें आमर वक्ता हुई वक्तव्य वाक्य दे कथा कही आम प्रत्येक आत्मा को तुम्हें परितृप्त करने साहाय्य कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन। पुनर्बार आम भावना चिंता तो संपादक माने कही पारे ना मुझे नीरव रहीगली आम मन रखु 7 तारीख आम प्रथम शुक्रवार ये मासर प्रत्येक माँ भाई बापा भाई मान मोर अनुरोध जी आम गाँव में अच्छु जो मैंने तो नहांती जाइछंती बाहर को किंतु आम ए शुक्रवार दिन 7 तारीख रे आमर प्रथम उपवास प्रार्थना 11 मास रही आपण माने से प्रार्थना को प्राधान्य तो दिंतु प्रार्थना करने निरूपित समय जमी आम प्राय 9टा रू 12टा अधे गोटाए पर्यंत मीटिंग चालू रही से समस्ते आसी प्रार्थना करवा कहीं निज घरे रही आपण माने चेष्टा करंतु नहीं अनुरोध को आपण माने सादरे ग्रहण करंतु। आसंतु आमे समय ईश्वर को पवित्र वाक्य प्रसंग उपरे जहाँ किछि प्रभु को वाक्य शुणा पाइबा प्रथम समय शुणु अब्राहम जे कि तांको पिता थिले किए अब्राहम को पिता किए थिले तेरह कर पुत्र प्रिय बंधुगण 13 एक ठाकुर पूजा से कौन करुले किए विभिन्न देवादेवी पूजा से करुले किंतु सही परिवार किए आसिले अब्राहम आसिले प्रभु अब्राहम को 75 वर्ष बयस प्रभु आह्वान कले जिते अब्राहम को 75 वर्ष बयस होता से समय प्रभु मनोनीत कले कहले जो अब्राहम आम तुमको आह्वान करुचु मनोनीत करुचु
आमे तुमको जो देश को जीवाई कहूँ आ तुम्हें से देश को तुम्हें कौन कर आ तुम्हें जाओ 75 बयस व्यक्ति हेले अब्राहम तांकर स्त्री जांको नाम सारा से समय केते वर्ष होइतिला 65 वर्ष केते वर्ष 65 वर्ष प्रभु जितेबेले सेमान को आह्वान कले आ से समय से प्रभुंकर आदेश को प्रभुंकर वाक्य को से मानिकी चले कारण 12 पर्व आपण देखिए आदि पुस्तक 12 पर्व अब्राहमकर आह्वान संपर्क में परमेश्वर वाक्य आम कौन करुचु जदि 13 पद को आम देखा अब्राहम लोट लोट किए पुतुरा अब्राहम लोट मध्य कौन है से पृथक है कारण से जानिले जे आमे परस्पर भाई आम मध्य कौन सी कलह सृष्टि न हो विवाद सृष्टि न हो तेणु अब्राहम कहले भाई तुम्हें जो जगह को पसंद कर तुम्हें से जगह को जाओ जदि तुम्हें डाहाणी जीव मु बाम को जीवी जदि तुम्हें बाम को जीव मु कोठी जीवी डाहाण को जीवी आ समय 13 पद आम देखुचु अब्राहम लोटों मध्य कौन आसला पृथक आसला से परस्पर पृथक हो निज निज मेषपल को से तत्वबोधन करी से कौन कले आउ चलिए एबे आम देखुचु जे ईश्वर वाक्यर 14 पद को जो आम आसुचु जे लोटन को 5टी देशर राजा माने किडनाप कर धरी पड़े लोटन को तांको परिवार तांकर समस्त को नहीं गले किंतु अब्राहम जब यही संवाद शुणिले से समय अब्राहम से युद्ध वीर 300 जो माने कि युद्ध करने प्रस्तुत यही प्रकार व्यक्ति मान को नहीं से लोटंकर परिवार को तांकर सकल विषय को से कौन कले उद्धार कले के अब्राहम अब्राहम को संपर्क आम शुणुचु अब्राहम देखिले जे भाई आम मध्य कौन सी कलह न रहो से चाहूले अब्राहम जीवन घटना को आम लक्ष्य करवा प्रथम घटना से कहारी सहित कली बद करने से कौन कर चाहू न किए अब्राहम जेतु प्रभु ताको कौन कर द्वितीय विषय जदि निज लोक मैंने विपद पड़गले संकट पड़गले समस्या पड़गले से समय अब्राहम से लोक मान को उद्धार कर बाट से कौन कले प्रस्तुत कले एवं निज गृहजात 318 जन युद्ध विद्या पारंगम लोक मान को नहीं से लोटों को परिवार को से कौन करते उद्धार कर से कौन करते से नहीं आसते एवं आम जिते 15 पर्व को आम देखुचु जे परमेश्वर केतेक नियम अब्राहम को सहित कर अब्राहम को सहित केतेक नियम से चुक्ति कर कौन से नियम केतेक विषय थिला प्रभु कहले अब्राहम तुम्हें आकाश को नाओ कौन देखुच तारा देखुच जदि तुम्हें तारा गणी पार ताहले तुमर वंश यही प्रकार वृद्धि पाइब आकाशर तारा पर तुमर वंश कौन पाइब वृद्धि पाइब द्वितीय प्रभु अब्राहम को कहले जदि तुम्हें बाली गणना कर कौन बाली बालुका बालुका जदि गणी पार कि तेणु तुमर वंश बाली परी कौन हम वंश विस्तार प्रभु अब्राहम को दुईटी चिन्ह देले गोटाई चिन्ह होची आकाशर तारा द्वितीय चिन्ह बाली कहीं अब्राहम को प्रभु दुईटी चिन्ह देले समय एक प्रकार आसला वास्तव भाव में आकाशर तारा परी अब्राहम संख्या बढ़ी आसला मृत कल्प स्त्री बोले कौन बाइबल ताको मृत कल्प स्त्री बोले कहूँ सारा को किंतु मृत कल्प स्त्री गर्भर
प्रभु आकाशर तारा परी समुद्र बाली परी वंश कौन कले विस्तार कले। तेणु आम देखुचु 16 पर्व को जिते आसुचु हागार कथा एवं इस्माइल विषय आम कौन करुचु आम शुणुचु एवं से समय से कि प्रकार सुन्नति बोध करने को पड़ो कौन करने को पड़ो तामे स्पष्ट भाव से जगह पाऊ एवं 17 पद को आम जिते जाऊँ 17 पर्व प्रभु अब्राहम सहित केतेक नियम को रखिले जे अब्राहम अप्रस्तुति विषय को प्रभु देखिले ताको प्रस्तुत हवा प्रभु कौन कर जहाँ को प्रभु आह्वान कले जहाँ को प्रभु मनोनीत कले ताको पुनर्बार प्रभु प्रस्तुत हवा सजाड़ी हवा सिद्ध हवा परमेश्वर अब्राहम को केतेक नियम मध्य से कौन कले रखिले जिते नियम मध्य रखिले 18 पर्व को 18 अध्याय को आम जो आसुचु परमेश्वर 3 जन व्यक्ति घर को कुणिया गले क्या घर अब्राहम घर को किए गले 3 जन बंधु 3 जन दूत से गले अनेक चिंताधारा कई भावती नंबर 1 परमेश्वर नंबर 2 पुत्र परमेश्वर नंबर 3 पवित्र आत्मा परमेश्वर से अब्राहम को घर को से कौन कले गले से समय अब्राहम कौन बड़ बिल्डिंग करथिले कि बड़ कोठाबाड़ी करथिले ना कौन करथिले जदि अब्राहम से कालर प्रधान धनी थिले धन रत्न रूपा सुना परिपूर्ण थिले विभिन्न पशुकुल परिपूर्ण थिले तथापि अब्राहम घर को जेतेले से गले अब्राहम से टेंट बांधी तंबू तले बसी से कौन करले दिन स्थापन करथिले किंतु जो 3 जन दूत जेतेले से गले आ से समय ए दूत माने किभली अतिथि सत्कार करबा कथा ताहा अब्राहम कौन करथिले करिथिले कुमान को सेवा करिथिले स्वर्गर दूतमान को सेवा स्वर्गर दूतमान को अतिथि सत्कार करबा पई अब्राहम को परिवार अब्राहम को दास माने एवं सारा कौन थे मनोजोग होते तेणु जो सेवा कले से समय प्रभु से आशीर्वाद कले आसंता ऋतु आसंता वर्ष ठीक यही समय आम जो तुम पाखक आसो तुम कोल गोटे कौन हो पुत्र संतान प्रभु कौन करेंगे देवे किंतु सारा या टिके अविश्वास करते हास्यास्पद करते हसीदे कौन कले हसीदे जे बुढ़ी बयस वृद्ध बयस मोर गर्भरे गोटे मु गर्भवती हेबी मो गर्भरे मु छुआ धारण करी आउ प्रसव करी गोटे नूतन जीवन कौन मु धारण करी किंतु जदि से हसीले किंतु दूत माने पचारथिले जे अब्राहम सारा कहीं हसिला किंतु सारा भयभीत है से कहला मु हसु नहीं बोली कहला किंतु से भय रे ताहा कहला किंतु मन रख आसंता ऋतु रे हम आसिला समय सारांकर गर्भरे कोଳରେ गोटे कौन थबो आ छुआ दे एबे नहीं सुनुछो 19 अध्याय को जेतले हम आसुछु 19 अध्याय रे लोटंक परिवार पाई केते जन दूत अब्राहम को पाख को जाइथिले 3 जन केते जन 3 जन आ से समय 3 जन दूतले जाउछंती लोटंक पाख को केते जन गले के बाइबल पढ़िछो के जानिछो केते जन गले आउ जने कोन रही गले से आउ जने के आउ जने रही गले के रही के केते जन दूत जाइथिले 3 जन दूत जाइथिले किंतु आउ जने व्यक्ति रही जाउछंती आउ जने व्यक्ति कोन छंती रही जाउछंती 2 जन व्यक्ति का पाखु जाउछंती लोटंक पाख को 2 जन व्यक्ति गले किंतु आउ जने व्यक्ति रही गले आउ जने व्यक्ति का पाखे रही गले आउ जने व्यक्ति अब्राहम को सहित कथोपकथन चली जे आमे सोदोम हमरा को विनष्ट करिया पई कोन करूछु आमे जाउछु अब्राहम सहित कथाबार्ता करूछंती कारण प्रभु परमेश्वर से रही गले
होई पारे पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर विनाश करने पाई सोदम हमरा को से दुई जन दूत से माने कौन कले से माने गले जितने से दुई जन दूत से माने गले आ से स्थान रे सोदम हमरा को विनष्ट करने पूर्व अब्राहम जो केतेक विषय को परमेश्वर आगे रखिले जहाँफल अब्राहम फेलर होते समस्त विषय किंतु लट तांकर दुईटी झील सदम हमर कौन पाई रक्षा पाई बाकी सदम हमरा कौन विनष्ट होता कोड़े पर्व को जो आसुच अब्राहम आउ किए अभिमेलक अब्राहम को जीवन में आउ एक बड़ धरण परीक्षा आसला जे अभिमेलक अब्राहम जड़े भविष्य वक्ता भाज्य को से कौन कले नहीं गले किए अभिमेलक जदि से नहीं गले किंतु सारा को से छुई पारे ना कौन कर पारे ना स्पर्श कर पारे ना कौन से मात्रा स्पर्श कर पारे ना जेतु से सरल भाव से नहीं जाइए किए अभिमेलक सरल भाव से नहीं गले किंतु स्पर्श कर पारे ना तेणु प्रभु अभिमेलक कहले अभिमेलक तुम ये सरलता जो आम तुमको स्पर्श करने आम कौन कलु ना देलु ना अब 21 अध्याय को आसुचु जहाँ 18 पर्व प्रभु जो प्रतिज्ञा देले 21 पर्व इसहाकंकर कौन है जन्म है कहार जन्म है इसहाक जार अर्थ कौन हास्य जार अर्थ कौन हास्य कारण से दिन सारा कौन कर हसी हास्य प्रयास किंतु प्रभु कहले नाई आज तोर हास्यटा प्रकृत भाव में कौन होगा घटीगला 21 अध्याय गोटाए बोली पुओ जन्म हेले जहाँ नाम हूँ कौन इसहाक 22 पर्व को आम आसुचु आज प्रसंग जे इसहाक को बलि देवाई इसहाक को उत्सर्ग करने प्रभु से अब्राहम को आदेश कर जो अब्राहम एक विश्वासी मानकर पिता थे से विश्वस्त व्यक्ति थे से दूत मानकर अतिथि सत्कार कले किंतु एक प्रकार परीक्षार समय आसला परीक्षार प्रलोभन मध्य पड़े अब्राहम आ से समय प्रभु ताक कहले अब्राहम जहाँ को तुम बहुत स्नेह करुच बहुत भल पाच से हूँ तुम कि पुत्र अद्वितीय पुत्र कि पुत्र आम दुई पदरे देखुच इसहाक थे अब्राहम केते नंबर पुओ अद्वितीय पुत्र गोटाए बोली पुओ से थे तेणु प्रभु कहले जहाँ को तुम बहुत स्नेह करुच बहुत प्रेम करुच आम उद्देश्य जाई कौन कर बलि कर अब्राहम गोटे बलि करने इसहाक संगरे जाउछंती किंतु सही जगह में पाउछु यही शब्द को बाइबल में 5 पद आम देखा जे अब्राहम अपना दास मान को कहले तुम इस स्थान में थाओ गध सहित मो आउ बारक दुहे से स्थान को जाई कौन कर आराधना कर पछी तुमान निकट को कौन हवा फेरी आसवा अब्राहम कहते आम जाऊ से जगह को कौन कर आराधना कर चली गले केते दिन बाट चलिले से केते दिन बाट चलिले तमे 22 अध्याय पढ़िछ ना नहीं केबे पढ़िछ ना नहीं 22 अध्याय केते दिन बाट से माने चलिले 3 दिन बाट चलिले केते दिन बाट चलिले 3 दिन बाट चलुछंती बापा पुओ मिसिकी चलुछ अच्छा आमर चिंताधारा रे के आग किए पछे आमर चिंता आम छोट चिंतार भागवा बापा किए आगे बापा आगे पुओ को पछ कर ना पुओ आगे बापा पछे आमर चिंता करे जहाँ आम डिटेक्शन नहीं पारिबा कौन सब भूल पाइब ना बापा बापा आगे चली पुओ पछे चली
ना पुओ को आगे करी बापा तू आगे हो बापा मु तोर पछरे रही एमती चली थे ना बापा आगे चली मो पछरे तू आ बापा मु तोर आगे अच्छी से पुओ को पछरे भी चली थे कारण लिखा अच्छी बाइबल में से दुहे मिसे चलिले को माने छह पदरे आम देखु से माने दुहे एकत्र चली गले दुहे कौन है एकत्र चली गले से भितरे 3 दिन मध्य कौन से प्रश्न पचारे ना क्या के ईसा के दिन धरी 3 दिन धरी बात चलिए कौन से प्रश्न पचारि ना बापा को किंतु बापा को से दिन पचारुंट बापा आम हाथ में छुरीटा अच्छी अग्नि अच्छी यज्ञ काठ मु बही बापा यज्ञ काठ मु बही आ छुरी अच्छी निआ भी अच्छी बापा आम पाखे किंतु बलि करने मेढा छुआ ना मेढा छुआ कहीं बापा पुओ बापा को गोटे प्रश्न करुच्ची निजर अभाव कथा को बापा आगे प्रश्न करुच्ची बापा आम पाखे छुरी अच्छी अग्नि अच्छी यज्ञ काठ अच्छी किंतु कौन नहीं मेढा छुआ कहीं बापा मेढा छुआ नहीं किंतु बापा उत्तर दौरान कौन बोली कहले आज प्रसंग आम देखुଛୁ 8 पदरू तो अब्राहम कहले पुत्र परमेश्वर आपे होम पाई मेढा छुआ कौन करेंगे जोगाइबे आउ तुहे एबे पुओ को कहीदेला तू देख तो गोटे विषय तो भावुछ मेढा छुआटा कौन आसो बोली तो भावुछ किंतु मन रख सदा प्रभु जोगाइबे क्या कहला कथा हाँ क्या कहला ईसा को कहला निज पुओ को कहला जे सदा प्रभु मेढा छुआ कौन करेंगे जोगेबे प्रिय बंधुगण आम जिते संडे स्कूल छात्र छात्री मान अच्छे बापा ये बाध्यता किए किए ईसा हाथ गोड़ी बांधा पर्यंत यज्ञ काठ सजेले हाथ गोड़ बांधी कोटे शुआईदेला यज्ञ काठ पर शुआईला तथापि इसहाक पदे पचारुनी बापा बाटर पर मते कही रास्ता पर मते कहले बापा मेढा छुआ प्रभु जोगे बोली कहल मात्र आज किंतु मते हाथ तले बांधिक ये मते मु तते उत्सर्ग करी बोली मते यज्ञ काटे शुआई करी ए कथा कहछ केबे ईसा के प्रश्न पचारि बापा को नहीं किंतु से एतिके चाहिए पुओ देख तते प्रभु चाहछन्ति तोर जीवन को प्रभु चाहछन्ति तेणु मुझे तोर हाथ गोड़ बांधी दूची ते प्रभु को निकटे कौन करदेवी उत्सर्ग करदेवी एत खुशी सहित से निजक समर्पण कर दौर प्रभु मते चाहूँ हाँ बापा जदि प्रभु चाहते मत प्रभु को उद्देश्य कौन कर दिया उत्सर्ग एवं यज्ञ काठ पर किए सही इसहाक सही यज्ञ काठ पर इसहाक सही जे कि 3 दिन बाट चलला निजर समस्या को कही ना किंतु परे कहला बापा मेढा छुआ कहीं किंतु अब्राहम कहते पुओ प्रभु कौन करेंगे सुगेबे आज सतरे ईसाक जीवन में अद्भुत घटना गोटे अलौकिक शक्तिर घटना जीवन में घटला जे निश्चित भाव जहाँ अब्राहम कही तदनुसार सदा प्रभु एक मेढा छुआ को प्रभु कौन कले देले टिके करताली देवा क्या मेढा छुआ जिते से देखिले से समय उठेले कारण प्रभु कहले अब्राहम आंभ प्रति तुमर कौन अच्छी कौन अच्छी आंभ प्रति तुमर भय अच्छी तुम्हें प्रकृति ईश्वर को भय करुच तेणु आम मन रख तुम पुत्र को देवाई तुम्हें कौन हल ना असमत हल ना गोटाए बोली पुओ को आम उद्देश्य देवाई तुम्हें कौन हल ना असमत हल ना प्रिय बंधुगण से दिन निज पुओ को प्रभु विषय देवाई किए ठिया अब्राहम ठिया आज आम मन रख आज आम कि गोटे मंडली प्रभु उद्देश्य गोटे गृह कार्य करने आम कौन करुचु जाऊँ से दिन निज पुओ को देवाई ठिया किए अब्राहम मात्र आज आम हाँ प्रभु को उद्देश्य प्रभु को घर पर किसी देवाई आम कौन
ଠିଆ ହେଇପାରୁନା, ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନା। କଣ ଦେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ସତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ଲୋକ ରଣାବାଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ? ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନାହିଁ। କାରଣ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘର ପାଇଁ, ମୋର ନୂତନ ଉପାସନା ଗୃହ ପାଇଁ ତମେ ମତେ କିଛି କଣ କର, ଦିଅ। କିଏ ଅଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। ମରିଲା ପରି ଯିଶା ଭାବତୀ କହିଲା ପରି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ପଠାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଠିଆ ହେଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମତ ହେଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କଣ କରିଛି? ବନ୍ଦ କରିଛି। ପଦେ ହେଲେ କଣ କରୁନି? ଉତ୍ତର ଦେଉନି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟତା ହଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି। ସେ ଦିଟା ପିଲା କି ତୋର ନା କି ନା ବାବୁ, ତାର ନା କି ନା, ଆଙ୍କର ନା ଜାଗା କି ନା ରେ ବାବୁ? ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ କିଛି ବାଧ୍ୟତା ହଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ଦେଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିରବତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲେ କଣ ଏଡ଼ିକିଟା ପିଲା ହେଇଥିବ କି? ନାହିଁ, ତାର ହୁଏତ ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣିତ ଅନୁସାରେ 17 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। କେତେ ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିବ? 17 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ବାଇବେଲରେ 17 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ବାଳକ ବୋଲି କଣ କରାଯାଉଛି? କୁହାଯାଉଛି। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? 17 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବୋଲେ ଏବର କଣ? ଏବର ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା। ଏବର କଣ? ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା। ମତେ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଲାଥ ମାରି ଦେଇକିରି ପେଲି ଦେଇକିରି ବୁଢା ବାପାକୁ ପେଲି ଦେଇକିରି କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ପଢିଥାନ୍ତେ ଏବର ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଯାଉଛି। କିଏ? କିଏ? ସାହା। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଅବିକଳ ତାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି। କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉଛି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କଣ ସେଟା? ଛାଇ ନାହିଁ। ଛାଇ ଇ କର ନାହିଁ, ଇ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଛାଇ, ଛାଇ ବୋଲି କୁହ। ଇ ବୋଲି କାହିଁକି ଲଗାଉଛୁ? ଛାଇ ବୋଲି କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛାୟା ଅଛି। କଣ ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଛାୟା କଣ ଅଛି? ଯାଉଛି। ବାଇବେଲ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଲା। ଏଠି କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି? କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି? ଦିଟା। ଗୋଟେ କି ନିୟମ? ପୁରାତନ। ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କାହାଣୀ କଥା, ଅବିରତ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା କଥା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଶୁଣୁଛୁ। ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଅବିକଳ ଘଟଣା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାୟା ବୋଲି କହିବା। କଣ ବୋଲି କହିବା? ଛାୟା। ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ କଣ ବୋଲି କହିବା? ଛାୟା। ନୂତନ ନିୟମକୁ କଣ ବୋଲି କହିବା? କଣ ବୋଲି କହିବା? ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମ କଣ? ଛାୟା। ନୂତନ ନିୟମ କଣ? କାୟା। କାୟା ବୋଲେ କଣ? ନୂତନ ନିୟମଟା ଛାୟା, ନୂତନ ନିୟମଟା କଣ? ପୁରାତନଟା ଛାୟା, କାୟା। କାୟା ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କଥା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର କେତେଟା ବୋଲି ପୁଅ? ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କିଏ? ଜହନ 3:16। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କିଏ?
হ্যাঁ, অদ্বিতীয় পুଅ কে? প্রভু যীশু খ্রিস্ট। কারণ ঈশ্বর জগতকে ହଁ ଏଠି ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଦାନ କଲେ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କଣ ପାଇବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କଣ ହବ? ପାଇବେ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଛାୟା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନରେ ଅବିକଳ ଘଟଣା, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଆମେ ତାହା କଣ କରୁଛୁ? ଦେଖୁଛୁ। ଯେ ହେଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ହେଲେ ଇସାହାକ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଏଇ ଇସାହାକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ, ନୂତନ ନିୟମରେ କିଏ ଆସିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ମୋର କିଏ? ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ କିଏ? ମୋର କିଏ? ବନ୍ଧୁ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ, ନୂତନ ନିୟମରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଶର ତାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମୁଦ୍ରର କଣ? ବାଲି। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆକାଶର ତାରା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ? ଆକାଶର ତାରା ବୋଲେ ମା ମାନେ ତମେ କେତେ ଜଣ ଜିନିଷ କହିପାରିବ କି? ଆକାଶର ତାରା ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସେଇରେ ବସିବା ମା ମାନେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଆକାଶର ତାରା ବୋଲେ କଣ? ଠିଆ ହେଇକି କୁହ, ଠିଆ ହେଇକି କୁହ। ହଁ, ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାଶର ତାରା ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ହଁ, ଏବେ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଲି ସହିତ କଣ କରନ୍ତି? ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ବାଲି ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସମାନ। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଯେ ସେହି ମେଷ ଶାବକ କିଏ? जो मेष शाबक अब्राहम को प्रभु देखते किए देखते अब्राहम उत्सर्ग करते किंतु नूतन नियमर मेष शाबक किए? नूतन नियम मेष शाबक प्रभु जीशु ख्रीस्ट बोली किए कहते? प्रभु जीशु को मेष शाबक बोली किए कहते? किए कहते? किए कहते? हाँ, जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद आम पाइबा। जोहन कहले यही देख ईश्वरंकर मेष शाबक जे कि जगतर समस्त पाप को बही नेबा कौन अच्छा प्रस्तुत अच्छा से मेष शाबक क्या देखते? जीशु को देखते। तेणु प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशु थे एक मेष शाबक। कि शाबक? मेष शाबक जे कि समग्र जगत पर से कौन है? प्रायश्चित कार्य से साधन करते। तेणु बाइबल आम यही कथा पाचु, पिता परमेश्वर एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट को से समग्र जगत कौन करते? उत्सर्ग करते। जहाँफल आज द्वारा क्या द्वारा? जीशु द्वारा आकाशर तारा परी लोक मैंने कौन रहे? तेजस्वी रहे। दानिएल पुस्तक 12 पर्वर 3 पदे आपण देखिए जो मैंने अनेक आत्मा को लाभ करते से मैंने आकाशर तारा परी कौन देखा? से तेजस्वी। लीन हेबे नहीं, केबे से पतन हेबे नहीं, केबे से नष्ट हेबे नहीं, से आकाशर तारा परी कौन हेबे? तेजस्वी देखा जाए। प्रिय मोर माँ बापा भाई भौणी माने, अब्राहम को जो दुईटी चिन्ह देखले प्रभु आज आम जीवन में प्रभु वाक्य द्वारा दुईटी चिन्ह प्रकाश कर। तुम्हें बाल्य होगा इच्छा ना तारा होगा इच्छा? कोटा को चाहते आप कौन पसंद कर विषय को पसंद कर? तारा हेबी ना कौन हेबी? तारा ना अनेक प्रश्न आसला जे आमे धूली आमे माटी हो गलु। तार अर्थ पतन अवस्था को बुझाए। बाली अर्थ पतन अवस्था को,
ନଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କରାଯାଏ ବୁଝାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଇଦିନ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ କିଏ କହିପାରିବୁ ନା? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରୁ କଣ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକ ଯାକବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଣ କୋଉଠି ବସିବେ? ଭୋଜନରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାରେ ଦନ୍ତର କିରିମିରି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ପଡିବେ। ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ କିଏ? ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ କିଏ? ଏମାନେ ଏକା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଆକାଶର ତାରା ପରି ତେଜସ୍ୱୀ ରହିବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି କଣ ହେବେ? ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କେବେ ବିନାଶ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ପତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ତାରା ପରି ଆମେ କଣ ରହିବା? ତେଜସ୍ୱୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ଦିନରେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ରହିବା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ରହିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କୋଉଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି 22 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛି 22 ର 23 ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ? ନାସ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଡିକନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନ ଥିଲେ। ସେ ଡିକନ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବୋଲି କଣ ଅଛି କି? ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ତା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ତ ସାନ ହେଇଥିଲି। ସେ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବୋଲି କଣ ଅଛି କି? ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ ନରକ ନାହିଁ। ଏଠି ଯିଏ ଘାଟ କରିକି ମରୁଛି ଏଠି ଏକା ତାର ନରକ। ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ କହିଲା ମତେ? ଏଇଟା ଜଣେ ଡିକନ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିନି ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ନରକ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଡିକନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବାଇବେଲ ପଢି ପଢି ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅନେକ ପତନ ହେଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। କଣ ଆସୁନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନାସ୍ତି କରୁଥିବା ସାଧୁକି ମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକି ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା ପ୍ରଭୁ, ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ପୁରୁଷଟା ମରିଗଲା, ତାର ଭାଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆକା ବାହାହେଲା, ତାର ଭାଉଜକୁ ବାହାହେଲା, ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା, ତାର ଭାଉଜକୁ ବାହାହେଲା, 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ଏମିତି ହେଇକରି 7 ନମ୍ବର ଲୋକ ଆସିଲା। କେତେ ନମ୍ବର? ତାଙ୍କେ ପରିବାରରେ 7 ଭାଇ। କେତେ ଭାଇ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିଥିଲେ। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେତେ ଜଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 7 ଜଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାହାର ହେବ ପ୍ରଭୁ? 7 ଜଣ ଯାକ ତ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। এই 7 ଜଣ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାହାର ହେବ? ଯେତେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଲୋକ ତାକୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବାହାର। ତାକୁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ? पांडे देख ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ,
ଅପର ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ହେବା? ଠିଆ ହେବା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିଏ? ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଇସାକ। ନୂତନ ନିୟମରେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମେଷ ଶାବକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସମୟ, ତାଙ୍କୁ ମନେ କରିବାର ସମୟ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କି କାମ କରିବି? ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଆସିଯାଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼, କିନ୍ତୁ ପାପ କର ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ କର ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରତି କାହାର ବିଘ୍ନର କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ କଣ କରୁନୁ? ଜାଣୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଝୁଲିଲ ପାଇଁ ଖୁସାରେ ଆହେ ମୋର तुम्हें महान प्रायश्चित साधन